मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं एक शहर को जहां अमीर और गरीब लोग साथ रहते हैं, पर अमीर लोग गरीबों से दूरी बनाए रखते हैं और उन्हें निचले दर्जे का मानते हैं। इस शहर में एक आदमी ऑथर अपनी बीमार माँ के साथ रहता था। उसे कॉमेडी से बहुत लगाव था और उसका सपना था कि वो एक दिन बड़ा कॉमेडियन बने। उसका आदर्श एक प्रसिद्ध कॉमेडियन था जो बड़े शो को होस्ट करता था। ऑथर की आंखों में वही सपना था कि वो एक दिन उसी शो में खड़ा होगा। इस सपने को पूरा करने के लिए वो हर रोज कड़ी मेहनत करता था। एक दिन ऑथर को एक कंपनी के विज्ञापन के लिए साइन बोर्ड लेकर सड़क पर खड़ा होना पड़ा। वहां कुछ शरारती बच्चे आए और उसे बहुत तंग करके उसका साइन बोर्ड छीन कर भाग जाते हैं। ऑथर, जो इस वक्त जोकर के कपड़ों में था, उनके पीछे भागा, लेकिन बच्चे उससे काफी तेज निकले। वो बार बार ऑथर को तंग कर रहे थे और आखिर में साइन बोर्ड उसके चेहरे पर मरते हैं और ऑथर को बुरी तरह मारते हैं। उसके बाद ऑथर गुस्से और बेबसी में अपने बॉस के पास पहुंचा और उसे सब बताया, पर उसके बॉस ने उल्टा उसे ही डांट दिया और उसकी बातों पर यकीन करने से मना कर दिया। बॉस का कहना कि बच्चे भला ऐसा क्यों करेंगे। वो उदास और हार कर वहां से चला गया, मानो उसकी बातों का कोई महत्व ही ना हो। ऑथर घर लौटकर डांस करने लगा, जैसे खुद को किसी तरह की राहत देने की कोशिश कर रहा हो। अगले दिन ऑथर अपने दोस्त से मिला और उसे बच्चों की करतूत के बारे में बताया। उसका दोस्त कहता है कि उसे अपनी सुरक्षा का ख्याल रखना चाहिए और उसे एक बंदूक थमा देता है ताकि वो मुश्किल वक्त में अपनी रक्षा कर सके। पहले तो ऑथर मना करता है, लेकिन दोस्त के जोर देने पर उसे लेना ही पड़ता है। कुछ दिन बाद ऑथर एक बस में यात्रा कर रहा होता है। उसके सामने एक बच्चा बैठा होता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करने लगता है और वह बच्चा जोर जोर से हंसने लगता है, लेकिन बच्चे की माँ ने उसे रोकने की कोशिश की, पर ऑथर के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। दरअसल ऑथर को कोई सीरियस साइकोलॉजिकल बीमारी होती है। इस बीमारी में वह अपनी हंसी को कंट्रोल ही नहीं कर पाता और उसे कहीं पर भी हंसी आ जाती है। ऑथर की जिंदगी की मुश्किलें यहीं खत्म नहीं हुई। एक दिन उसे एक चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बच्चों का मनोरंजन करने के लिए बुलाया गया। वो खुश था कि उसका सपना कहीं ना कहीं एक दिशा ले रहा था, लेकिन डांस करते हुए उसकी जेब से गलती से बंदूक गिर गई। बच्चे और स्टाफ सहम गए और इसी बात ने उसे मुसीबत में डाल दिया। उसे हॉस्पिटल से भी निकाल दिया गया। ऑथर ने अपने बॉस से संपर्क किया और उसे यकीन दिलाना चाहा कि यह सिर्फ एक खिलौना धन थी, लेकिन बॉस ने उसकी एक न सुनी। एक दिन घर जाते हुए ट्रेन में ऑथर के सामने 3 अमीर बिजनेसमैन बैठे थे। वो तीनों एक लड़की को छेड़ रहे होते हैं। यहाँ पर अपने मेंटल डिसऑर्डर की वजह से ऑथर को हंसी आने लगती है, पर वो तीनों बिजनेसमैन समझते हैं कि वो हम पर हंस रहा है। उन्होंने ऑथर को बुरी तरह पीटा, उसे अपनी हालत तक बयां करने का मौका नहीं दिया। चोट खाने के बाद ऑथर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी गन निकाली और उन तीनों को गोली मार दी। ये उसके जीवन का सबसे बड़ा पल था। वो डरा हुआ था, लेकिन अंदर से वो सुकून महसूस कर रहा था। वह ये सोचकर भाग जाता है कि मैंने 3 लोगों को मार दिया है। वो खुद को बाथरूम में बंद कर लेता है। पहले तो उसकी धड़कनें तेज थीं, डर उसकी आंखों में था, पर धीरे धीरे उसने अपने अंदर एक नई आजादी महसूस की। वो वहां अकेले नाचने लगता है, जैसे दुनिया की सारी जंजीरों को तोड़ चुका हो। फिर वो घर लौटता है जहां टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है। थॉमस बोल रहा होता है, वो 3 लोग जो मरे हैं मेरे आदमी थे और उन्हें किसी जोकर ने मारा है, लेकिन गरीब लोग उसके लिए दुखी नहीं थे। वो तो उस जोकर के समर्थन में थे जिसने उन्हें अमीरों के खिलाफ उठने की हिम्मत दी। थोड़ी देर बाद वो अपनी साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, लेकिन डॉक्टर उसे बताती है कि यह उनकी आखिरी मुलाकात है, क्योंकि सरकार ने फंड्स रोक दिए हैं और अब उसकी मुफ्त में मदद नहीं की जा सकती। यह सुनकर ऑथर फिर दोबारा से टूट जाता है और उदास होकर वहां से बाहर आ जाता है। फिर हम ऑथर को देखते हैं, वो अपने पसंदीदा कॉमेडी शो में जाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही स्टेज पर आता है उसकी परेशानियां उसे हंसने पर मजबूर कर देती हैं। उसकी अनकंट्रोलेबल हंसी से लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और उसका शो खराब हो जाता है। टूटे मन से वह घर लौटता है। उसकी माँ उसे थॉमस का एक पत्र देती है। वह उसे बताती है कि कैसे थॉमस और वो एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी भी करना चाहते थे, पर गरीब अमीर का भेद उनके रास्ते की दीवार बन गया। इधर ऑथर अपने पिता से मिलने के लिए निकल पड़ता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसके घर की गेट के पीछे थॉमस का अपना बेटा खड़ा होता है। ऑथर उसके सामने बच्चों जैसी हरकतें करने लगता है और उसे भी हंसाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां पर थॉमस का गार्ड आ जाता है और उस बच्चे से कहता है कि स्ट्रेंजर से बात नहीं करते और ऑथर को वहां से जाने के लिए कहता है। ऑथर कहता है, मेरी माँ ने थॉमस के पास 30 साल काम किया और वो दोनों एक दूसरे को पसंद भी करते थे और मैं किसी और का नहीं, थॉमस का ही बेटा है। जिस पर गार्ड से कहता है कि तुम भी पागल हो और तुम्हारी माँ भी पागल है। तुम्हारी माँ ये स्टोरी अपने पास से बनाई है, उसका थॉमस से कोई लेना देना नहीं है। ये सुनकर ऑथर को काफी बुरा लगता है और वहां से चला जाता है। और जब वो घर लौटता है तो उसे अपनी माँ के हार्ट अटैक की खबर मिलती है और उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और जब ऑथर वहीं बैठा होता है तब 2 पुलिस अधिकारी उससे पूछताछ करने आते हैं। उन्हें संदेह है कि ट्रेन में जो 3 लोगों की मौत हुई थी
उसमें ऑथर का हाथ हो सकता है। फिर एक दिन उसके फेवरेट कॉमेडियन का शो टीवी पर आता है, लेकिन उसे देखते ही उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा जाती है, क्योंकि कॉमेडियन उसी का मजाक बना रहा होता है। ये देखकर उसका मन और टूट जाता है। थोड़ी देर बाद टीवी पर न्यूज चलती है कि शहर में गरीब लोग जोकर का मास्क पहनकर सड़कों पर निकल आए हैं और अमीर लोगों के खिलाफ स्ट्राइक कर रहे हैं। यह देखकर ऑथर पहली बार एक अजीब सा संतोष महसूस करता है कि लोग उसके दर्द को समझ रहे हैं। अब जहां पर वो गरीब लोग स्ट्राइक कर रहे थे वो एक थिएटर था, जहां अमीर लोग फिल्म देख रहे थे। बाहर पुलिस और गरीब लोगों के बीच संघर्ष हो रहा था, लेकिन उस हलचल का फायदा उठाकर ऑथर अंदर घुस जाता है। बाथरूम में उसकी मुलाकात थॉमस से होती है। वह फिर एक बार अपने पिता से अपना सच बताने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस इससे मानने से इनकार कर देता है और उसे थप्पड़ मार देता है। ऑथर की नाक से खून बहने लगता है। उसी शाम उससे पुलिस की कॉल आती है, जो ट्रेन में हुए हत्याकांड के बारे में पूछताछ करना चाहती है। फिर उसे अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो से निमंत्रण मिलता है। उसने ऑथर को अपने शो में बुलाया है। इनफैक्ट उसने ऑथर की जो क्लिप अपने शो में चलाई थी, उसकी वजह से उसके शो की रेटिंग काफी बढ़ गई थी, क्योंकि लोगों ने उसको पसंद किया था। वह बहुत खुश हो जाता है और तैयार होकर वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन उसे याद आता है कि थॉमस के गार्ड ने कहा था कि मेरी माँ पागल है, तो वो उस मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उसकी माँ का कभी इलाज हुआ था। ऑथर हॉस्पिटल के लोगों से अपनी माँ की फाइल मांगता है, फिर वहां से वो फाइल चुरा कर भाग जाता। उसमें लिखा हुआ था कि उसकी माँ का किसी और के साथ रिलेशन था। वो ऑथर की माँ को बहुत ज्यादा फिजिकली अब्यूज किया करता था और उसे मारा पीटा करता था। इसी मारपीट के दौरान ही ऑथर के सर पर भी चोट आई थी, जिसकी वजह से वो आज इस डिजीज का शिकार है। ऑथर अपनी माँ की झूठ की वजह से काफी परेशान होता है। फिर वह हॉस्पिटल जाता है और तकिए से अपनी माँ को मार देता है। फिर वह घर आकर देखता है तो उसे एक पिक्चर मिलती है, जिसके पीछे लिखा हुआ था कि मुझे तुम्हारी स्माइल बहुत पसंद है, जो कि थॉमस ने लिखा था। यहाँ उसे एहसास होता है कि उसकी माँ झूठ नहीं बोल रही थी। फिर वो अपना जोकर का मेकअप करने लगता है और काफी दुखी महसूस करता है, जैसे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि उसके आसपास क्या हो रहा है। तभी वहां उसका वही दोस्त आता है और कहता है, जो उस दिन ट्रेन में 3 कत्ल हुए और हाल ही में तुम्हारी माता भी कत्ल हुआ, मैं उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। ऑथर यहाँ पर अपने दोस्त को पूरी तरह से मार डालता है और फिर अपने जोकर के फुल कॉस्ट्यूम में तैयार हो जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो में जाने की तैयारी करते हुए वह रास्ते में खुशी से डांस करता हुआ आगे बढ़ता है। उसी वक्त 2 पुलिस अधिकारी जो उस हादसे की जांच कर रहे थे, उसे खोजते हुए वहां आ जाते हैं और वह वहां से भागने लगता है। भागते भागते वह एक ट्रेन में घुस जाता है, जिसमें और भी लोग जोकर के कॉस्ट्यूम पहने हुए होते हैं। पुलिस उसे इतने सारे लोगों में पहचान नहीं पाती और वह इसका फायदा उठाकर वहां से निकल जाता है और अपने फेवरेट कॉमेडियन के शो की ओर बढ़ता है। जब वह कॉमेडियन के सामने पहुंचता है तो वह उससे पूछता है, तुम यहाँ जोकर बनकर क्यों आए हो? जवाब में वह जोकर कहता है, मैं हमेशा खुश रहना चाहता था और लोगों में भी खुशियां बांटना चाहता था। लोग मुझे थिएटर में पसंद करते थे, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसी अंदाज में आऊं। इसी दौरान वह लाइव शो में सबके सामने यह खुलासा कर देता है कि ट्रेन में मारे गए 3 लोग उसी ने मारे हैं। वह कहता है, आप लोग इस बात पर इतना हल्ला क्यों मचा रहे हैं कि मैंने 3 अमीर लोगों को मार दिया? अमीर लोगों की मौत पर शोर क्यों मचता है, जबकि गरीबों के साथ हो रहे अन्याय पर किसी की नजर नहीं जाती? ये सोसाइटी बहुत खराब हो चुकी है, वो सिर्फ अपना फायदा सोचती है। और अगर आज तुमने मुझे इस शो में बुलाया है तो तुम्हारी रहमदिली हरगिज नहीं है। तुम्हारे शो की रेटिंग मेरी वजह से बढ़ रही थी, इसलिए तुमने मुझे बुलाया है। ये सब सुनकर शो का होस्ट भड़क जाता है और कहता है कि वह यहाँ रेटिंग के लिए नहीं, बल्कि सच्चाई को समझने के लिए आया है। इससे जोकर को गुस्सा आ जाता है और वह होस्ट पर बंदूक तानकर उसे सबके सामने शूट कर देता है। दर्शकों में भगदड़ मच जाती है, लेकिन ऑथर को हम यहाँ पर काफी कॉन्फिडेंट देखते हैं। वो किसी से नहीं डर रहा होता है। जोकर को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे अपनी गाड़ी में बिठाकर वहां से ले जाने लगती है। लेकिन ऑथर रास्ते में देखता है कि उसके बहुत सारे सपोर्टर हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं। उनमें से कुछ लोग एक एम्बुलेंस में बैठते हैं और उसकी ज्यादा स्पीड करके उस पुलिस कार को टक्कर मार देते हैं, जिससे जोकर वहां से बाहर आ जाता है। समर्थकों की भीड़ में शामिल होकर वो उनके सामने खड़ा हो जाता है। उसके चेहरे से खून बह रहा होता है, लेकिन वो उसी खून से अपनी एक मुस्कान बनाता है और हाथ फैलाकर जोर जोर से हंसने लगता है। इनफैक्ट ये एक ऐसी स्माइल थी जिसके पीछे बहुत तकलीफ और दुख छुपा हुआ था, लेकिन वह लोगों का हीरो बन चुका था और वह यहाँ पर काफी खुश था कि लोग फाइनली अब सब उसकी तारीफ कर रहे थे। दूसरी तरफ थॉमस अपनी पत्नी और बेटे के साथ शहर छोड़ने की तैयारी कर रहा होता है, लेकिन तभी एक जोकर उन पर हमला करता है। वह थॉमस और उसकी पत्नी को मार देता है, लेकिन उनके बेटे को छोड़ देता है। फिर सीन बदलता है और जोकर को एक साइकेट्रिस्ट के सामने दिखाया जाता है। वहां भी वह हंसता रहता है। साइकेट्रिस्ट उससे पूछती है, तुम हमेशा हंसते रहते हो, क्यों? वो जवाब देता है, आप मेरी इस फीलिंग को कभी नहीं समझ पाएंगी, और वहां से बाहर चला जाता है। उसके जूतों के नीचे खून के निशान थे, जिससे यह जाहिर होता है
ये एक अच्छा इंसान कैसे किसी कातिल में बदल गया। इस मूवी का यह मैसेज है कि अगर किसी के साथ बार बार बुरा किया जाए तो एक दिन वह इंसान भी बुरा बन ही जाता है। अगर यह कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।